tragic fire incident at Panyalag Forest Range, Bani Division, Basoli. हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं मोहम्मद आसिफ जो ब्लॉक ऑफिसर हैं। फॉरेस्ट रेंज की अगर बात करें बनी की काफी स्कैटर्ड है और यहाँ आज जो फायर इंसिडेंट हुआ है बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट रहा है और आग की लपट ने पूरी तरह जंगल को बर्बाद कर दिया है। जाय वारदात की रिपोर्ट। थैंक यू। सुबह के 11 बजे यहाँ पर आग नमूदार हुई। नलूंड का इलाका है, पनियालक फॉरेस्ट जो हमारी बनी फॉरेस्ट रेंज कंपार्टमेंट 69 बनी फॉरेस्ट रेंज का ये कंपार्टमेंट बसोली फॉरेस्ट डिवीजन का। तो इमीडिएटली हमसे जितना हो सकता था, जो हमारे नज़दीक यहाँ पर एम्प्लॉय से, चूंकि हमारे बीट गार्ड्स अपने एरियाज में होते हैं, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो सका, वैसे भी हमारे बनी फॉरेस्ट रेंज में स्टाफ की कमी है, लेकिन जितना भी हो पाया हमसे 10, 12, 15 हमारे लड़के कैजुअल लेबर से लेकर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर्स तक, और हम मौके पर पहुंचे और जितना हमसे हो सकता था उतना हमने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन आपने जैसा कहा कि विंड जो बहुत तेज हवा चल रही थी, उससे हमारे एक कैजुअल लेबर केवल कृष्ण जिनका नाम है, वो आग की लपट में आकर उनका एक साइड चेहरा तो जल गया है, कपड़े वगैरह जले हैं, ये भी चोट आई हुई है आग की वजह से। हमने बहुत कोशिश की, काउंटर फायर और उसके बाद फायर लाइन जितनी एस्टेब्लिश कर सकते थे हम 10-12 लोग अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के भी हमारे साथ एम्प्लॉइज थे, गामा यूनिट J4 बनी, और हमारा अपना टेरिटोरियल स्टाफ जितना भी था, सब ने बेहद कोशिशें की और एक तरफ से पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया था आग पर। लेकिन दूसरी, क्योंकि ये केरी जो रिज होती है, इस पर ये फायर बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि हवा का जो दबाव प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन नालियों में हमने फायर लाइंस बनाई और एक तरफ आग को आने से हमने बचा लिया, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि हवा का बहाव बहुत तेज था, उस तरफ हम नाकाम रहे। लेकिन हमारा अभी भी प्रयास ये अभी जारी है। देखिए, कुदरत के साथ हम मुकाबला कर नहीं सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं विजुअल्स की, आपका जोखिम भरा प्रयास था। फायर ब्रिगेड तो यहाँ पर है नहीं बनी में, ये थोड़ा बदकिस्मती है हमारे लिए। लेकिन देखिए, जोखिम तो था। एक तो आग, इतनी लपटें आग की थी, उसके साथ धुआं, जो धुआं था उसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। और ऊपर से खतरा ये था कि पत्थर गिरने का डर या पेड़ गिरने का डर, वो भी लगातार उसके साथ हम जूझते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांचेस भी गिर सकती थी ऊपर। ये सबका फर्ज है, जितने भी नागरिक थे वहाँ नियर बाय एरियाज में, और प्रशासन और उसके साथ साथ पुलिस की अहम भूमिका रहती है। किस तरह का आपके साथ कोऑपरेशन रहा एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे? देखिए, बदकिस्मती से हमारे साथ तो पूरा दिन, चूंकि बनी बिल्कुल टाउन के साथ में, यहाँ पर सभी ऑफिसेज हैं, बनी टाउन के बिल्कुल साथ में जंगल है। यहाँ पर कुछ चुनिंदा वहाँ पर लोकल्स जो हमारे साथ, उन्होंने बेचारों ने सहयोग किया। अदरवाइज बाकी हमारे साथ किसी भी विभाग ने कोई भी वहाँ पर असिस्टेंस नहीं किया। बदकिस्मती रही, क्योंकि ये बिल्कुल बनी टाउन के साथ में यहाँ जंगल है, वहाँ पर आग लगी थी और दिन सारा हम प्यासे, वहाँ पर पानी भी, अब आपको पता है जंग बारिशें नहीं हो रही हैं, पानी भी नहीं है, और उस प्यास और उस भूख में हमारे फॉरेस्ट रेंज बनी के और FPF गामा यूनिट J4 के एम्प्लॉइज पूरे सुबह 11 बजे से लेकर शाम तक वहां पर इस प्रयास में लगे रहे। और अभी भी हमारे कुछ एम्प्लॉइज वहां पर एक तरफ मौजूद हैं जो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हवा, तेज हवा जो मैंने बोला, ये तेज हवा की वजह से उस पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। ये सब आखिरी क्वेश्चन है, पुलिस की अहम भूमिका रहती है ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं। पुलिस का जो है वो फोर फ्रंट पे होना जरूरी था। और दूसरी बात, फायर ब्रिगेड का होना कितना सिग्निफिकेंट है बनी जैसे इलाके में। और कई इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं और सब ने यही गुहार लगाई थी कि हमें जी फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। जब इंसिडेंट होता है तो याद आ जाती है, बाद में सब लोग भूल जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडर्स और वहाँ के सीनियर सिटीजन्स भी भूल जाते हैं। देखिए, ठीक है, पुलिस की असिस्टेंस जरूरी थी, लेकिन दिन में बदकिस्मती, मैंने वो पहले ही बोला कि हमारे साथ किसी ने असिस्ट नहीं किया, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी हो। इतना कह सकता हूँ कि हमारे साथ किसी ने भी नहीं जो असिस्टेंस दी, वो किसी ने नहीं दी। बाकी ये फायर ब्रिगेड का मसला है, ये पहले से भी गुजारिशें की गई हैं फायर ब्रिगेड के लिए। लेकिन जैसे जंगल में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड अगर
मौके पर हो। तो जहां से नमूदार आग हुई, रोड साइड से एक्चुअली नमूदार हुई। अगर फायर ब्रिगेड होता तो इमीडिएटली उस पर कंट्रोल पा लिया जाता, लेकिन बदकिस्मती से वो भी हमारे यहाँ बनी में अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज की। तो काज ऑफ फायर क्या रहा है आसिफ साहब? जैसे आजकल टेम्परेट रीजन में आता है बनी और वहाँ सर्दी है, उतनी गर्मी भी नहीं है और ऐसी जड़ी बूटियां नहीं है जो हाईली रिएक्टिव टू हीट होती हैं। ये तो किसी मुसाफिर ने आते जाते कहीं बीड़ी सिगरेट से पीकर वो फेंका होगा, या क्या कारण हो सकता है आग का? अगर ऐसा है तो आप क्या मैसेज देते हैं, या ऐसे लोगों का पता किया जाए जो मिसक्रिएंट्स है और उनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए? देखिए, ये आप सही बोल रहे हैं कि कोई मुसाफिर कोई चल रहा हो, कोई बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए वो फेंक देते हैं, और बिना ये सोचे हुए कि ये एक माचिस की तीली या बीड़ी या सिगरेट इतना बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है। तो लोगों से गुजारिश है, क्योंकि अभी हम ये ट्रेस करना मुश्किल है कि किसने ये काम किया, लेकिन फिर भी लोगों से ये अपील है कि कम से कम जंगल में अगर कहीं जाते हैं लोग, क्योंकि डिपेंडेंसी जंगल पर है, घास लेना है वगैरह वगैरह, तो उस पर कोई अगर ऐसा काम करता है उसको चाहिए कि वो माचिस या बीड़ी या सिगरेट फिलहाल तो जंगल में इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। अगर करता है लेकिन उसको प्रॉपरली बुझा दें ताकि उससे फॉरेस्ट फायर ना हो। और बाकी यहाँ पर आपने बोला कि ये सबसे बड़ा कारण है, बारिशें नहीं हो पा रही हैं, 1.5-2 महीने से यहाँ बारिशें नहीं हैं। और वहाँ पर जो पाइन नीडल्स होती हैं, ये एरिया ये स्ट्रेच था, ये जहाँ पर आग लगी हुई, ये चीड़ का स्ट्रेच है, पाइनस रॉक्सबर्गाई, और ये एग्जैक्टली ये हाईली रिएक्टिव होती है, और इसकी निडल जो बिल्कुल नीचे बिछी होती हैं ये सूख गई होती हैं। तो इस पर एक माचिस की तीली थोड़ी सी भी आग कहीं अगर पकड़ी तो ये ग्राउंड फायर इतना तेज निकलता है, और हवा की वजह से। और शुक्र है कि अब ये ग्राउंड फायर में तब्दील नहीं हुआ है, अब ये ग्राउंड फायर है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी नुकसान इसने अभी तक किया हुआ है। प्लांटेशन को कितना डैमेज किया है अभी तक? प्लांटेशन देखिए, इसमें छोटे जो जनरेशन है, छोटी क्रॉप है, उसको थोड़ा बहुत उसमें झुलस गई है कुछ पेड़। बड़े पेड़ जैसे चीड़ के हैं उन पे अभी ज़्यादा उतना नुकसान नहीं किया है, लेकिन जो नीचे घास फूस या चलातर जिसको बोलते हैं हम, ये पाइन नीडल्स, वो जलकर राख हो चुकी हैं। आइंदा इस तरह से बनी फॉरेस्ट विभाग के एम्प्लॉय रहेंगे इस तरह के इंसिडेंट को मिटिगेट करने के लिए? एक्टिव हमेशा से रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे, अपील करते हैं लोगों से भी, हम ऐसे भी अवेयरनेस कैंप्स वर्दी डीएफओ बुसोली उनके डायरेक्शंस पर, रेंज ऑफिसर बनी उनकी डायरेक्शंस पर हम कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर, अवेयरनेस कैंप। फिर भी हम आगे भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और कोशिश करेंगे कि आग ना लगे और हमारा जंगल हमेशा बचा रहे ऐसी वारदातों से। क्या जो लेबर श्री केवल देखिए अपनी जान को जोखिम में डालते हुए आग पर काबू पा रहे थे, लेकिन आग की लपटों से बेचारे बच नहीं पाए। और देखिए देखिए आप देख सकते हैं, और आँख पर भी चोट आई हुई है आग से, देखिए बाल जल गए हैं, और देखिए इनके कपड़े भी आग की लपटों से ना बच पाए। तक करना लाजमी है कि इस तरह का इंसिडेंट हो आने वाले टाइम में। ये हमारा एसेट है, ग्रीन गोल्ड है कंट्री का, हमारी स्टेट का जंगल, कि हम डिजिटल इंडिया का प्रयोग करते हुए उस सैटेलाइट इमेजिंग से देखें कि कहां से आग लगी और कौन रिस्पांसिबल है। देखिए, ये हमें मैसेजेस भी आते हैं, जैसे ही कहीं फायर इंसिडेंट होता है, ये हमें डिजिटली एक मैसेज भी आता है कि वो जियो कोऑर्डिनेट्स हमें वहाँ से आ जाए। ये तो अभी हमारे सामने था। यहाँ तो अगर कहीं दूर दराज भी आग लगती है जहाँ पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन उसका हमें जियो रेफरेंस पॉइंट्स आ जाते हैं और इंटीमेट कर दिया जाता है। बाकी ट्रेस आउट करना वो डिजिटली मुझे नहीं लगता अभी पॉसिबल है, मे भी आगे हो, बट कोई कहीं पर भी आग लगा दे उसको डिजिटली या थ्रू सैटेलाइट वेरीफाई करना, ये अभी थोड़ा मुश्किल है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा आग फैल चुकी है अभी भी।